हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 50 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गिनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच। तो गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्राइकोम्स को सीड से सेपरेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसमें टर्म ट्राइकोम्स यूज़ की गई है। तो ट्राइकोम्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ट्राइकोम्स जो हैं उनको बेसिकली प्लांट हेयर्स कहा जाता है। एंड ट्राइकोम्स तीन टाइप्स के होते हैं, कबरिंग या फिर नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स एंड हाइड्राथोड्स, जो कि एक स्पेशल टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं। तो एक जो स्पेशल मींस जो पर्टिकुलर टाइप के ट्राइकोम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक पूछा जाता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, लिग्निफाइड यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जहाँ पे भी आएगा तो वो नक्स भूमिका में प्रेजेंट होते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, एंड ऑल्सो स्ट्रोफेंथस में भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोफेंथस में भी लिग्निफाइड यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन नक्स भूमिका के लिए पूछा जाता है कि नक्स भूमिका में किस टाइप के या स्पेशल लिग्निफाइड टाइप से ट्राइकोम्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वो नक्स भूमिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा मल्टी सीरिएट टाइप के पूछे जाते हैं, मल्टी सीरिएट टाइप के ट्राइकोम्स। तो मल्टी सीरिएट टाइप्स के ट्राइकोम्स जो है वो मेल फर्न में प्रेजेंट होते हैं, मेल फर्न में। देन इसके अलावा स्टेलेट टाइप के ट्राइकोम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्टेलेट टाइप के ट्राइकोम्स मीन्स ये वो टाइप्स के ट्राइकोम्स हैं जिसमें ज़्यादा जो है वो एग्जाम्पल नहीं आते हैं, सिंगल एक या दो एग्जाम्पल्स ही आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टेलेट टाइप के आते हैं, इसका एग्जाम्पल है हेमामेलिस। हेमामेलिस में स्टेलेट टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं। देन एक आता है पेल्टेट टाइप के ट्राइकोम्स। तो पेल्टेट टाइप के ट्राइकोम्स ह्यूमुलस में प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अलावा कैंडेलेब्रा में, कैंडेलेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैंडेलेब्रा में बर्वास्कम थैप्सस में, बर्बास्कम थैप्सस में कैंडेलेब्रा टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं। एंड एक लास्ट डिस्कस करेंगे अभी टी शेप्ड ट्राइकोम्स। तो टी शेप्ड ट्राइकोम्स पाइरेथ्रम में प्रेजेंट होते हैं एंड आर्टेमिसिया में भी टी शेप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ ट्राइकोम्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो इसमें गिनिंग प्रोसेस पूछा गया था। गिनिंग प्रोसेस में ट्राइकोम्स को सीड से सेपरेट किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्करा हैज़ विच टाइप ऑफ बार्क। कैस्करा में किस टाइप की बार्क होती है। तो कैस्करा में चैनल टाइप की बार्क होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैस्करा के बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो इसमें ड्राइड बार्क्स यूज़ की जाती हैं रेमनस पुर्शियाना की, रेमनस पुर्शियाना की ड्राइड बार्क्स यूज़ की जाती हैं। फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है रेमनेसी, रेमनेसी फैमिली होती है। इसके अलावा इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ओ एंड सी ग्लाइकोसाइड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सी ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये इसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट जो है वो किया जाता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टर सीड्स बिलोंग टू विच फैमिली। कैस्टर सीड्स किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो कैस्टर सीड्स जो कि रेसिनस कॉम्युनिस से ऑब्टेन होते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम रेसिनस कॉम्युनिस एंड इसकी फैमिली है यूफॉर्बिएसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा कैस्टर के ऊपर इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं रेसिनोलिक एसिड के, रेसिनोलिक एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये रेसिनोलिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी के लिए, जो भी कैस्टर ऑयल है।
तो कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी के लिए रेसिनोलिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट एज एंटीस्पास्मोडिक, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए एंटीस्पास्मोडिक। तो बात करें एकोनाइट की, तो एकोनाइट जो है वो रियूमेटिज्म एंड सियाटिका इन दो कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। देन बात करें बैसाका की, तो बैसाका यूज़ किया जाता है एज ए एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। जो हायोसाइमस है, हायोसाइमस यूज़ किया जाता है एज ए एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटी स्पास्मोडिक। एंड कोडीन जो है, कोडीन यूज़ किया जाता है एज ए एंटीटसिव एंड एनाल्जेसिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज हायोसाइमस एक्ट्स एज एंटीस्पास्मोडिक एंड ऑल्सो एज एन एंटीकोलिनर्जिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेमन ऑयल इज। तो लेमन ऑयल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो लेमन ऑयल का मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है लिमोनिन, जो कि अराउंड 90% अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। अराउंड 90% अमाउंट में लिमोनिन प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा सिट्राल भी इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन सिट्राल ओनली एंड ओनली 4% कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है। एंड रिमेनिंग जो है वो उसमें जेरेनिल एसीटेट एंड टर्पिनियोल, ये डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा लेमन ऑयल के बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ऑब्टेन होता है सिट्रस लिमोनेस से। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस लिमोनेस एंड फैमिली है इसकी रूटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ड्रग। तो किस ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं प्लाज्माडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा नक्स वोमिका के इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा अगर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स की बात आएगी तो वो भी नक्स वोमिका के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं। तो अगर मैं ग्लूकोज का सिंपलर डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे CHO 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा OH OH H OH, यहाँ पे H OH H एंड H। एसिमेट्रिक कार्बन मीन्स उसके जो 4 एटम्स उसके साथ में जुड़े होंगे वो चारों एटम्स नहीं, 4 ग्रुप्स जो कार्बन के साथ जुड़े होंगे वो चारों के चारों अलग होंगे। तो यहाँ पे अगर इस कार्बन की बात की जाए तो इसमें एक हाइड्रोजन है, एक ये पूरा वाला ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक, एंड दूसरा इसमें डबल बॉन्ड O है। तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। देन इसकी बात करूँ CH2OH वाले ग्रुप की, दैट इज़ लास्ट कार्बन, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो ये भी एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। देन बात करें अदर 4 की, लाइक ये हो गया ये वाला कार्बन, दिस एंड दिस, ये 4 कार्बन जो हैं ये चारों के चारों कार्बन जो हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज में, क्योंकि इनमें 4 अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो पर्टिकुलर कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इज 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर आर कंटेन्ड इन। तो डिस्पेंसर यानी कि फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए या फिर डिस्पेंसर के लिए डायरेक्शंस प्रेस्क्रिप्शन के किस पार्ट में कंटेन की जाती हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन में प्रेजेंट रहती हैं डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट। अगर बात करूँ सुपरस्क्रिप्शन की, तो सुपरस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है RX, जिसका मीनिंग होता है टेक 2। ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि RX टर्म जो प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ की जाती है वो उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है टेक दो। देन बात करूँ इंस्क्रिप्शन की, तो इंस्क्रिप्शन में जो भी मेडिकामेंट हम सप्लाई कर रहे होते हैं उसके नाम और क्वांटिटीज़ जो है वो मेंशन की जाती है इंस्क्रिप्शन पार्ट में। देन सब्सक्रिप्शन में आगे डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, एंड देन आता है सिग्नेचरा, तो सिग्नेचरा में आ जाती हैं डायरेक्शंस टू पेशेंट। पेशेंट के लिए डायरेक्शन जो है वो सिग्नेचरा पार्ट में आती हैं। तो इसमें डिस्पेंसर के लिए पूछा गया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लैटिन लैंग्वेज इज यूज इन प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन में लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है, तो डिफरेंट रीजंस हैं प्रेस्क्रिप्शन में लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। तो प्रिसाइज कम्युनिकेशन के लिए लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। पेशेंट में नॉट रीड प्रिस्क्रिप्शन ईजिली, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देन ये एक वाइडली अंडरस्टूड लैंग्वेज है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये तीन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रेस्क्रिप्शन जो है वो लैटिन लैंग्वेज उसमें यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में मेथड के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। वेट गम मेथड इमल्शंस की फॉर्मेशन मेथड है, इमल्शन का एक प्रेपरेशन मेथड है। तो वेट गम मेथड में म्यूसिलेज का यूज़ किया जाता है। अपरेटस को ड्राई अपरेटस यूज़ करना इतना कंपलसरी नहीं होता है। ड्राई अपरेटस ड्राई गम मेथड के लिए रिक्वायर्ड रहता है, एक रिक्वायरमेंट रहती है। देन ये क्विक प्रोसेस नहीं है। क्विक प्रोसेस जो भी हमारा ड्राई गम मेथड है वो एक क्विक प्रोसेस रहता है। एंड इसमें जो हमारी प्राइमरी इमल्शन है वो विस्कस एंड क्रीमी जो है वो फॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इट इज़ अ क्विक मेथड। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, तो वेट गम मेथड क्विक प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पेज पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।